हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, हमने यूनिट शुरू की थी और उसमें हमने पढ़ा था वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी में हमने प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी और इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमने पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं EAN, प्रभावी नाभिकीय संख्या। ठीक है, नॉर्मली हम इसको EAN से ही रिप्रेजेंट करेंगे या EAN से ही कहेंगे। EAN शॉर्ट फॉर्म है किसकी? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। अब देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है और इफेक्टिव हम एटॉमिक नंबर हम कैसे निकालते हैं, उससे पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर क्या हैं। तो देखिए हम देख लेते हैं फटाफट से। ये 3D सीरीज़ है, ये 4D सीरीज़ है और ये 5D सीरीज़ है। ठीक है, ये 3D सीरीज़, ये 4D सीरीज़ और ये 5D सीरीज़। अब देखिए 3D सीरीज़ जो है, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, सिंपल सी अगर मैं बात करूँ 3D सीरीज़ की, तो 3D सीरीज़ जो स्टार्ट होती है वो होती है एटॉमिक नंबर 21 से। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो 21 से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है? 30 पर। तो ये आपकी 3D सीरीज़ होती है। शॉर्ट में आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, शक्ति विक्रमन फकोनी कज़न। ये आपके शॉर्ट ट्रिक से आप इसको याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, शक्ति विक्रमन फकोनी कज़न। तो देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये आपकी 3D सीरीज़ है। क्योंकि जब हम EAN निकालेंगे तो वहाँ पर आपको जो मेटल है उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए सेंट्रल एटम अगर मैंगनीज होगा तो आपको ध्यान होना चाहिए कि मैंगनीज का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 25। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 4D सीरीज़ की, तो यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ये आपके 4D सीरीज़ है। यज्र, नभ, मोतक, रूरे, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये आपके याद करने का तरीका है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम। और ये आपके हो जाएगा यज्र, नभ, मोतक, रूरे। ठीक है, इसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि 5D सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो जो लेंथेनम है वो 57 उसका क्या है? एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद आपके लेंथेनाइड्स आ जाते हैं, वो 14 एलिमेंट्स होते हैं आपके। उसके बाद अब आप देखेंगे कि ये 72 से शुरू हो रहा है। 72 से हॉफमियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये सीरीज़ तो चलो फिर भी इतनी फ्रिक्वेंटली काम में नहीं आएगी, लेकिन ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। 21 से 30, 39 से लेके 48 और 57 से लेके 57 और यहाँ पर 72 से लेके 80 तक। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए EAN निकालने के लिए कि आपके 3D, 4D, 5D के जो मेटल्स हैं उनके एटॉमिक नंबर क्या है। तो पहले आप ये याद रख लेना। उसके बाद हम देखते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है और उसे हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए EAN का कंसेप्ट क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी नाभिकीय संख्या। ठीक है, प्रभावीय नाभिक संख्या। अब देखिए EAN का कंसेप्ट क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, मैं EAN ही कहूँगा शॉर्ट में। EAN की अगर हम बात करें तो सिडविक ने 1923 में जो लुईस का कंसेप्ट है उसको कॉम्प्लेक्स के लिए अप्लाई करते हुए क्या कहा कि मेटल के साथ जो जुड़े रहते हैं इनको हम कहते हैं लिगेंड, जो कि किससे जुड़े हुए हैं? सेकेंडरी वैलेंसी से। ठीक है, मेटल के साथ जितने लिगेंड जुड़े हुए हैं उनकी संख्या इस अनुसार होगी कि उसके जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी वो किसके बराबर आएगी? उसके नेक्स्ट जो नोबल गैस है, जो आइडियल गैस है, उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर आनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि EAN के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स की जब हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो वो उसके नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर आने चाहिए। तो जिसके नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर आएंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी
और अगर उसके बराबर नहीं आ रहे तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही उसके बराबर आएंगे, मैक्सिमम केस में बराबर आएंगे और नहीं तो उसके नियरेस्ट आने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसको हम एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं कि EAN निकालते कैसे हैं कॉम्प्लेक्स का। तो देखिए इससे निकालने से पहले मैंने आपको 3D 4D 5D मैंने बता रखे हैं, तो आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं एग्जाम्पल लूँ FeCN6 4- का, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि मेटल जो है वो क्या है, आयरन है। मेटल क्या है, आयरन है। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आप जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछता आयरन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो जो उसका एटॉमिक नंबर है वही उसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। अब आपको पता है कि यहाँ पर आयरन जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में तो है नहीं, आयरन किस फॉर्म में है, तो आप जब इसको देखेंगे तो आयरन जो है वो 2+ फॉर्म में है। वो कैसे मैंने बताया आपको, क्योंकि जो साइनाइड होता है वो -1 होता है, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे कि ये 2+ है और ओवरऑल 4- आ गया क्योंकि ये -1 है, ठीक है। इसको आगे हम और देख लेंगे। तो आयरन यहाँ पर +2 में है, तो जो 26 इलेक्ट्रॉन थे न्यूट्रल में, अब आपने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो ये क्या हो जाएगा 24। अब देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आयरन पे 2+ कैसे आया। आयरन पे मैंने कहा चार्ज है X और साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, -1। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 6 कितने हो गए, -6 इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज कितना है 4, तो ये हो गया -4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा X इक्वल्स टू +6 - 4 इक्वल्स टू 2। तो इसलिए आपके आयरन पे क्या चार्ज आ गया, +2, ठीक है। इसको ऑक्सीडेशन नंबर आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आयरन के इलेक्ट्रॉन थे 26 और आयरन क्योंकि 2+ में है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 24। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मेटल जो होता है लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है, लिगेंड जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मेटल को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए मेटल को, 2। तो यहाँ पर जब मैं साइनाइड के इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा, देखिए मेटल तो 1 था तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसके, 24। अब यहाँ पर साइनाइड की संख्या कितनी है, 6। तो यहाँ पर साइनाइड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होंगे 6Cn-, ये हो जाएंगे 2 × 6 = 12, ठीक है। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 + 12 = 36, जो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ये आपकी किसका है, नोबल गैस का है। तो हमने क्या कहा था कि EAN का जो कंसेप्ट है वो ये है कि मेटल इतने या उतने लिगेंड के साथ जुड़ेगा जिससे उसके जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आए वो उसके नियरेस्ट नोबल गैस के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए। बात समझ में आ गई। तो देखिए आप जानते ही हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ठीक है। ये आपके 2 है, ये आपके 10 है, ये 18 और ये आपके 36, 54, 86। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्रिप्टन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या एटॉमिक नंबर है वो 36 है। तो यहाँ पर आपके जो कॉम्प्लेक्स है उसने जो इलेक्ट्रॉन एक्वायर करे या उसका जो EAN आ रहा है वो उसके नोबल गैस के अकॉर्डिंग आ रहा है, कितना आ रहा है, 36 है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न होता है निकालने का। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल से और समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, मेटल देखना है कि मेटल का एटॉमिक नंबर क्या है, फिर आपको चेक करना है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, उसके हिसाब से उसके इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। फिर देख लीजिए लिगेंड कितने हैं और एक लिगेंड के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। मोनोडेंटेट के लिए नॉर्मली मोनोडेंटेट ही होते हैं, अगर बाईडेंटेड हो या ट्राईडेंटेड हो तो उसके हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है CO, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है CONH3 6 3+। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेंट्रल एटम है या मेटल है वो है कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 27, ठीक है। उसके बाद जब आप देखेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है तो आप देखेंगे कि अमोनिया जो है न्यूट्रल होता है और यहाँ पर क्या है 3+ है, तो कोबाल्ट पे 3+ आ जाएगा। 3+ आने का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन आप इसमें से क्या कर लीजिए, कम कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो 24 इलेक्ट्रॉन तो हो गए मेटल के।
अब लिगेंड जो है अमोनिया कितने हैं 6, तो अमोनिया 6 अमोनिया है, तो जब आप इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 6 = 12। तो जब आप टोटल काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 + 24 = 36। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स का EAN जो है वो कितना आ रहा है 36 आ रहा है। कितना आ रहा है 36। तो कहने का मतलब ये है कि जिसका EAN नोबल गैस के बराबर आएगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100% उसके बराबर ही आए, थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल था। थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। एग्जाम्पल्स की कोई लिमिट नहीं है, ये आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको सॉल्व करना आ जाए। अब देखिए थर्ड जो है NiCO4, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखेंगे कि सेंट्रल एटम निकिल है। निकिल का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 28। निकिल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 28। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर निकिल पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा। फिर आप देखेंगे कि जो कार्बोनिल है उसकी संख्या कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 4 कार्बोनिल। CO जो है उसको हम कार्बोनिल कहते हैं एज ए लिगेंड, तो ये हो जाएगा 2 × 4। ये क्या हो जाएगा 2 × 4 = 8। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 8 + 28 = कितना हो गया 36। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये भी EAN को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। तो देखिए जिसका EAN नोबल गैस के बराबर आएगा तो उसके लिए हम कहेंगे कि ये EAN को फॉलो कर रहा है, और जिसका बराबर नहीं आएगा, थोड़ा सा कम या ज़्यादा आएगा, उसके लिए हम कह सकते हैं कि ये EAN को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके FeCO5। तो जब आप देखेंगे आयरन जो है यहाँ पर Fe आयरन है, इसका जो नंबर है वो कितना है 26। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्योंकि कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है और कोई चार्ज इस पे नहीं है। कार्बोनिल की संख्या कितनी है 5, तो आप देखेंगे कि 5 कार्बोनिल है, तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26 + 10 = 36। तो आप देखेंगे ये भी जो है वो क्या कर रहा है EAN को फॉलो कर रहा है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे FeCN6 3-, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आयरन है सेंट्रल एटम मेटल जो है, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। ठीक है 26 होता है, और यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन अगर आप निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 3- है। इसका मतलब अंदर का जो सम है माइनस का वो कितना चाहिए, या जो अंदर के जो सम, इसको मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। आयरन को मैंने कहा x, साइनाइड कितने 6, तो ये हो गया -6 = -3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x = +6 - 3 = +3। इसका मतलब आयरन जो है वो किस फॉर्म में +3 फॉर्म में, तो मैंने लिख दिया Fe3+। तो ये कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 23। आयरन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 23। इसके बाद जब आप लिगेंड देखेंगे तो देखिए लिगेंड कौन सा है साइनाइड, संख्या कितनी है 6, तो ये हो गया 6Cn-। ठीक है, तो ये 6Cn- हो गया। तो आप देखेंगे ये हो गया 2 × 6 = 12। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ रहा है 23 + 12 = 35। तो यहाँ पर जो EAN आ रहा है वो आ रहा है 35। तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि जिसका EAN नोबल गैस के बराबर आएगा, जैसे पुराने जो कॉम्प्लेक्स थे या जो पिछले कॉम्प्लेक्स हमने सॉल्व किए थे उनका 36 आ रहा था, तो हम कह सकते हैं कि वो तो EAN रूल को फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ इसका 36 नहीं आ रहा है, एक कम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये EAN को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपके PdCl4 2-। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो पैलेडियम की अगर हम बात करें तो पैलेडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 46। ठीक है 46 की बात करें, उसके बाद आप देखेंगे कि पैलेडियम का जो चार्ज है वो कितना है 2+। कितना है 2+। तो ये आप देखेंगे पैलेडियम क्या हो गया 2+ हो गया। अब 2+ होने से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इसके पास 2 कम हो गए, तो ये हो गया 44। क्या हो गया 44 हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि Cl कितने 4। ठीक है 4 Cl है। ठीक है, तो ये हो गया 4 Cl-, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8।
तो जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 44 + 8 = 52। तो आप देखेंगे कि 52 हो रहा है, इसका मतलब ये जो है ये EN को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने देखा था तो देखिए यहाँ पर नोबल गैस का अगर हम बात करें तो 10 हो जाएगा, फिर आप जोड़ेंगे 8 तो ये हो जाएगा 18, फिर ये हो जाएगा 36 और फिर ये हो जाएगा 54, 36, 54 और फिर ये हो जाएगा 86। तो ये आपके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है या तो 36 होगा या 54 होगा या 86 होगा। तो यहाँ पर जो है ये 52 आ रहा है, इसका मतलब ये EN को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल जो है आज का, वो है आपके प्लेटिनम NH3 2+। तो देखिए प्लेटिनम की अगर मैं बात करूं तो प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर होता है 78। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया था, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो 78 चार्ज कितना है 2+, तो ये हो जाएगा प्लेटिनम 2+, तो ये हो जाएगा 76। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अमोनिया कितने हैं 4, तो ये आप देखेंगे 4 अमोनिया है, 4 अमोनिया हो गए। ठीक है, तो जब आप इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 और जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 76 + 8 = 84। तो आप देखेंगे 86 जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का जो एटॉमिक नंबर है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है ये 84। इसका मतलब ये भी जो है ये EN को फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखिए EN जो है वहाँ पर आपको मैंने बताया कि 3D सीरीज़ है, अगर 3D सीरीज़ का मेटल है तो वो 36 आना चाहिए, तो इसका मतलब वो EN को फॉलो कर रहा है। 4D का है तो 54 आना चाहिए, इसका मतलब वो EN को फॉलो कर रहा है। और 5D का है तो 86 आना चाहिए, वो EN को फॉलो कर रहा है। अगर ये नहीं आता है, इसके अलावा कुछ आता है, इसका मतलब वो EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखिए आपको केवल 2 चीज़ पता होनी चाहिए कि एक तो EN रूल होता क्या है। तो EN रूल ये होता है कि आपके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं वो इतने लिगेंड के साथ जुड़ते हैं कि उसका जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके बराबर आ जाए, उसके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ जाए। तो अगर बराबर आ जाते हैं इसका मतलब वो EN रूल को फॉलो कर रहा है, और अगर बराबर नहीं आते इसका मतलब वो EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा। पहली बात ये। दूसरी बात, आपको EAN निकालना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है। तो उसकी मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का अगर आपको EN निकालना है तो उसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको मेटल का पता होना चाहिए कि वो 3D का है, 4D का है या 5D का है, और उसके बाद उसका एटॉमिक नंबर क्या है। उसके बाद आई थिंक आप आसानी से इसका EN जो है वो निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।